हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 10 में। प्रैक्टिस सेट 9 तक पूरा हो चुका है, ये 10वां है। और इन सारे वीडियो का एक उद्देश्य है कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिकॉल कर सकेंगे, रिवाइज कर सकेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी, सीजीएल, रेलवे सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें 50 जीएस के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्यायाम के दौरान मानव शरीर में पसीना आना निम्नलिखित में से किस एक प्रक्रिया को इंगित करता है? तो इसका आंसर है परासरण नियमन। परासरण नियमन, इसको इंग्लिश में ऑस्मोसिस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीत कोष्ठ भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर घटा दी जाती है। मतलब कोल्ड स्टोरेज में फल सब्जियां रखी जाती है तो ये ज़्यादा दिन तक चलती है। इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है कि श्वसन की दर घटा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कुछ समुद्रीय जंतु एवं कीट अंधेरे में अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण से संबंधित निम्नलिखित सम्मेलनों पर विचार कीजिए। पहला, एक साइड कन्वेंशन दिया हुआ है, एक साइड लागू हुआ। वो कब, कौन सा कन्वेंशन कब लागू हुआ है, तो इसमें बताना कि कौन सा सही मिलान किया हुआ है और कौन सा गलत। तो इसमें जो तीनों का तीनों है ये सारे सही है। बेसल कन्वेंशन जो था वर्ष 1992 में आया था। रॉटरडैम कन्वेंशन था, ये फरवरी 2004 में आया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन मई 2004 में। तो ये तीनों का तीनों कन्वेंशन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है वायु में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीतल के रंग को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? तो ये होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? तो इसमें थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम ये सब परमाणु श्रेणी में आता है। बाकी जो कैडमियम होता है ये परमाणु श्रेणी में नहीं आता है दिए गए ऑप्शंस में। जल के किस अवस्था का तापक्रम सर्वाधिक होगा? तो जो भाप होता है, वाष्प, इसका तापक्रम सबसे ज़्यादा होगा। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? तो विटामिन ए जो होता है ये हमारे शरीर में नहीं होता है, इसको अलग से लिया जाता है साग सब्जी हरे ये सब खा के। अगला क्वेश्चन है अल्फा नामक विष निम्न में से किससे बनता है? तो यह है कवक से बनता है अल्फा नामक विष। अगला क्वेश्चन एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता? तो यह है छिपकली। बाकी चूहा, गिलहरी, बिल्ली ये सब स्तनधारी वर्ग के अंदर आता है। निम्न में से कौन सी हड्डी हथेली में पाई जाती है? तो इसका नाम है मेटाकार्पल्स। मेटाकार्पल्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो इसमें जो है नाइट्रोक्लोरोफॉर्म ये विस्फोटक नहीं है। बाकी ट्राइनाइट्रोटोलुइन, डाइनाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइमेथिलीन, ट्राइनाइट्रामीन ये सब विस्फोटक होते हैं। निम्न में से कौन सा कोशिका का निर्जीव भाग है? तो कोशिका का निर्जीव भाग जो होता है वो है कोशिका भित्ति। भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है? तो ये जो है सारनाथ की लाट जो है ये अपनाया गया है। निम्नलिखित शासकों में से कितने उच्च अधिकारी को भरण पोषण के लिए भूमि अनुदान किया? किसने अनुदान दिया? तो इनका नाम था हर्षवर्धन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो ये था पन। मौर्य काल में प्रचलित विनिमय माध्यम कौन सा था? तो इसका नाम था पन। अरब यात्री अल मसूदी ने किस शासक के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो इसका नाम था महिपाल प्रथम। अरब यात्री अल मसूदी।
पालों और प्रतिहारों के प्रशासन के संदर्भ में उपरिका शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य होता है भुक्ति या प्रांत का प्रमुख। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे? तो इसमें जो है 5 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, ये तीनों जो था कन्नौज के संघर्ष में शामिल था, ये तीनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसमें कौन कौन सा घटना पहले हुआ फिर बाद में कौन सा हुआ वो उस तरह से बताना है। तो इसमें जो पहला नंबर है कुतुब मीनार का निर्माण, ये सबसे पहले हुआ। फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, उसके बाद फिर भारत में पुर्तगालियों का आगमन, उसके बाद हुआ फिर कृष्णदेव राय का शासनकाल। तो ये जो दिया हुआ था ऑप्शन वो भी सीरियल वाइज ही दिया हुआ था। मध्यकालीन भारत के दौरान फनम शब्द का उल्लेख किया गया था। फनम का मतलब क्या होता था मध्यकालीन भारत में? तो इसका मतलब होता था सिक्के। लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे, ये गलत है। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, ये सही है। इसकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, इन्हें डबलिन में दफनाया गया, ये भी सही है। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2, 3 एंड 4, ये तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था और आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो तीनों का तीनों था ये असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं था। इन तीनों का नाम है एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पॉल। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था? तो ये था मैसूर। पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 ईस्वी में। भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? तो ये होता है पुदुचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो ये था लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? तो इनका नाम था अबुल कलाम आज़ाद। हमारे सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें जो जो सही है वो बताना है। तो इसमें सप्तऋषि विग बियर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये सही है। सप्तऋषि उर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा बनता है, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं के मध्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4, सॉरी तीसरा मैंने पढ़ दिया था, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरे है, तो ये ऑप्शन सही था 1, 2 एंड 4। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये है नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर। पुराणों में किस नदी को मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सुता कहा गया है? तो ये कहा गया है नर्मदा नदी को। पुराणों में मैकाल पर्वत की कन्या मैकल सुता कहा गया है, किसको कहा गया? तो ये नर्मदा नदी को कहा गया है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? ये है मालदीव, गैब्रोन और ब्राज़ील। भूमध्य रेखा इन 3 देश से। भारत के संविधान के अनुसार 355 के अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि वह, इसका आंसर है बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांतियों से राज्यों की रक्षा करना। तो आर्टिकल 355 में यही कहा गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं करता है? तो ये लोकसभा व राष्ट्रपति के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता ये नहीं करता है। बाकी राज्यसभा का सभापतित्व करता है, राज्यसभा का सत्रावसान करता है और राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकारों का संरक्षण ये भी करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी संवैधानिक
सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? तो ये होता है स्थिरता और स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से किस गुण से यह निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो ये है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। इसी से पता चलता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकता है? तो ये है केंद्रीय मंत्रिमंडल। लोकसभा के सचिवालय का नियंत्रण प्रत्यक्ष रहता है कौन? तो यह है लोकसभा का अध्यक्ष। निसार मिशन इसरो तथा किसके मध्य की संयुक्त परियोजना है? तो ये निसार जो है इसरो और नासा की जॉइंट प्रोजेक्ट है। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका नाम है रस्किन बॉन्ड। उस्ताद आमिर खान किस घराने से संबंधित है? तो यह है इंदौर घराने से। व्यवस्था विश्लेषण सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इनका नाम था डेविड स्टर्न। अगला क्वेश्चन है तापू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश से। फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गयाजी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 441 मीटर इसकी लंबाई है फल्गु डैम पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? तो ये है आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं, ये इसका परिणाम नहीं था। बाकी जो है निर्जलीकरण तथा शहर एवं नगरों का विनाश, बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि हुई, कृषि पर दबाव बढ़ा। अगला क्वेश्चन है संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बजट घाटे और आंतरिक तथा बाह्य ऋणदान में निवल वृद्धि का योग। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो ये है कीटनाशक। बाकी जो है कागज़, मतलब ये कौन सा सड़ जाता है और कौन सा नहीं सड़ जाता है? तो ये जो है कीटनाशक ये मतलब नष्ट नहीं होता है। बाकी कागज़ है, भोजन का वो वेस्ट मटेरियल हो गया, कास्ट एवं सेलुलोज, ये सब कुछ दिनों के बाद सड़ के वो मिट्टी बन जाता है। बाकी जो कीटनाशक है ये हमेशा के लिए वो रहता है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाहन निम्न में से उच्च शोषण स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका ये कौन से नियम के द्वारा समझा जा सकता है? तो इसका आंसर है उष्मागतिकी के द्वितीय नियम, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड जो लॉ है उसके नियम से। ये यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिया हुआ है, तथ्य, तो ये भी पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद के बारे में कुछ बताया गया है। तो ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के रचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब देखिए यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से वेद में है? तो ये है ऋग्वेद। इस वेद में 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इस वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये भी एक क्वेश्चन बन गया कि 4 वर्ण जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेखन कहाँ पे है? तो ये है ऋग्वेद में। इस वेद में इंद्र के लिए 250 एवं अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियो हम लाते रहेंगे अपने चैनल पे। धन्यवाद।